भागलपुर में विकास के साथ विनाश की भी चर्चा खूब होती है। मामला कल यानी रविवार का है, जब बिहपुर प्रखंड के जयरामपुर और हरियो पंचायत इलाके में पुरातात्विक अवशेष को देखने सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे। इस दौरान कोसी नदी की धारा को मोड़ने और मानव अधिवास के पुरातात्विक अवशेष को बचाने की बात कर गए, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर से आगमन और सीएम के दर्शन के नाम पर 100 एकड़ में फैले किसानों की फसल बर्बाद हो गई। मुख्यमंत्री के उतरने के लिए बने हेलीपैड, उनके हेलीकॉप्टर और पुरातात्विक धरोहरों का निरीक्षण करते नीतीश कुमार को देखने के लिए बिहपुर और आसपास के हजारों लोगों की भीड़ ने गेहूं, मक्का, परवल और करेले की फसल को महज सीएम के दर्शन भर में पूरी तरह बर्बाद कर दिया और आधे दर्जन किसानों को ना भूलने वाला एक दर्द दे गया। हालांकि किसानों के फसल की क्षतिपूर्ति का बीड़ा भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने भी उठाया और किसानों को जल्द मुआवजे का भरोसा भी दिलाया है। कितनी जमीन आपकी बर्बाद हुई है? 2.25 बीघा। क्या लगाए हुए थे? गेहूँ। कितना नुकसान हुआ है? गेहूँ में मिला जुला के 50,000 के लगभग। क्या नुकसान आपका हुआ? मकई हमारा ये परवल, इसमें परवल था, आगे मकई है, जहाँ हेलीकॉप्टर उतारे उस जगह मकई है, और सब आदमी तो जितना था वो दंसन तो करिए दिया है मकई। अब उसका मुआवजा जो है बोला ही है पदाधिकारी सब, डीएम साहब, और इनकी आपका मुआवजा मिलेगा। अगर फसल खड़ी हो जाती तब क्या कितना पैसा? फसल खड़ी हो जाती तो कम से कम कितनों कम होता तो 40 मन का बीघा होता तो ये 80 मन होता, तो 80 मन में मान के चलिए कम से कम 70,000 75,000 का नुकसान हो गया। वहीं दूसरी ओर इस ताजे मसले पर राज्य सरकार के जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी बयान जारी कर सरकार के इरादे को साफ कर दिया है और कोई सियासत न करते हुए जल्द किसानों की क्षतिपूर्ति की भी बात कही है। किसानों के प्रश्न पर राज्य सरकार का संकल्प बिल्कुल स्पष्ट है। जो हेलीपैड निर्माण को लेकर फसल का नुकसान भागलपुर में किसानों का हुआ है, स्वयं किसानों के एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी भागलपुर से बात की और उन्होंने कहा कि इसका उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। और मैं समझता हूं इस दिशा में कोई भी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए कि राज्य सरकार के इरादे बिल्कुल साफ हैं। अगर किसानों को किसी तरह की कठिनाई पूर्व में भी आई है, चाहे वो इनपुट सब्सिडी के जरिए उन्हें फसल क्षति का आकलन करके उनके अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का मसला हो, या इस तरह के मसले जब भी आए, राज्य सरकार ने स्वयं पहल की है कि किसानों को किसी तरीके का नुकसान नहीं हो, और इसीलिए जो ताजा प्रकरण है उस पर किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं देखनी चाहिए। बहरहाल आश्वासनों से किसानों का दर्द कुछ कम तो जरूर हुआ है, लेकिन क्षतिपूर्ति के मुआवजे की राशि के लिए अपने खेतों को छोड़ बाबुओं के दफ्तरों के चक्कर ने अब इनकी बेचैनी को और बढ़ाकर रख दिया है। खबरें आप तक लाइव के लिए नवगछिया से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।